नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। संभल में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। बीजेपी 400 सीट हारने की तैयारी में। संभल पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने संभल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के ऐलान को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 400 सीट जीतने नहीं, हारने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के शपथ ग्रहण पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि ये मंत्री केवल मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। संभल के सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग के 10वें पर पहुंचे अखिलेश ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होना है, फिर प्रमुख सचिव नियुक्त करवाना होगा, अपने विभाग में जिलों के अधिकारियों को नियुक्त करना होगा और जब तक ये सब होगा तब तक चुनाव आ जाएगा और ये सब केवल नाम के मंत्री रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि शफीकुर रहमान वर्ग साहब पार्टी के प्रति हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहें। उनके न रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि उनके लाखों साथी दुखी हैं। संभल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के संदर्भ में अखिलेश ने कहा कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि नाम बदलने से ज़्यादा जरूरी है कि नौजवानों को रोजगार, नौकरी दे। नाम बदलने से जनता को उलझाए नहीं, पेपर लीक न होने दे। हर पेपर लीक हो जाता है इनका। इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक में जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, हमारा काम पूरा हो गया, टिकट का बंटवारा हो चुका है, अब हमें प्रत्याशी तय करने दो। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव ने कहा कि लोग इतने घबराए हुए हैं कि अगर इन्हें पता चल जाए कि एक और विस्तार करने से वोट मिल जाएगा तो यह एक और विस्तार भी कर देंगे। दिया हुआ लैपटॉप आप लोग ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते होंगे। वो अच्छे लैपटॉप दिए थे, बीजेपी ने नकल करके जो हमारा इतना बड़ा लैपटॉप था उसको इतना छोटा कर दिया, कुछ फोन दे दिया, स्मार्टफोन, और इतना घटिया दिया है कि चलाते रहो तो चलता ही नहीं है। इसलिए आज के समय पर जब बिल गेट्स आए थे अमेरिका के, अभी प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे अभी दिल्ली आकर के, उन्होंने कहा कि जो डिजिटल डिवाइड है, अमीर और गरीब के बीच में जो फासला हो गया पैदा टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको दूर करना पड़ेगा। और हमें खुशी है समाजवादियों को कि जो लैपटॉप हमने कभी फ्री दिया था, आज अमेरिका के बड़े बड़े कई शहर अपने यहां गरीब लोगों को भी फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। इसलिए जीवन के सुधार के लिए सरकारी योजनाओं से लेकर के आपकी मदद के लिए अगर हम लोगों को सरकार में आटा और डाटा फ्री देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। इसलिए मदद करिए। ये जो आते हैं हम लोग, ये रेजिमेंट वाले लोग आ गए हैं, अग्निवीर भी होगा और आपकी रेजिमेंट भी बनेगी। और रेजिमेंट के लिए आज से नियम कह रहे हैं, 2019 का घोषणा पत्र पढ़ना। हमने कहा था कि फौज की भर्ती में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी रेजिमेंटों की मांग है, तो आई रेजिमेंट भी बने और गुजरात रेजिमेंट भी बने, दोनों रेजिमेंट बने और पक्की नौकरी की भर्ती हो। ये हमारे नौजवान पक्की नौकरी चाहते हैं, इसलिए मदद करना आप लोग। हमारे जियाउर रहमान साहब हैं, जियाउर रहमान और इनके तमाम साथी हैं जो आज सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। इन सब की मदद करना, इनको जिताना, न केवल हमारे नेता और आपके बहुत लोकप्रिय नेता शफीकुर रहमान वर्ग साहब की श्रद्धांजलि होगी, बल्कि एक जो जिंदा दिल इंसान थे उनको याद कर करके आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी जियाउर रहमान को देने का काम करना। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे साथी हैं, शेर खान साहब, सुमित यादव से लेकर के और एक कपिल यादव और कई साथी जिनका नाम नहीं ले पाए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर अपने जो आए हुए सभा में साथी हैं उनका धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। बीजेपी को इसलिए भी वोट मत देना कि इन्होंने इस गर्मी में चुनाव कराया है हमें और आपको सबको तकलीफ देने के लिए।
हम लोगों को तो कम तकलीफ दे रहे हैं, प्रशासन को और जनता को ज्यादा तकलीफ दी है। अगर 1 महीना पहले चुनाव करा लेते तो कौन सी गर्मी कम या ज्यादा हो जाती, इनको क्या परेशानी आ जाती। इसलिए हम आपसे अपील करते हुए कि समाजवादी साथी इंडिया गठबंधन के ज़ियाउर रहमान को बहुत अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। बहुत बहुत बधाई। मैं अनिल गाजी जी का, अपना दल का, कांग्रेस पार्टी का और जितने लोग समर्थन दे रहे हैं हमारे किसान नेताओं बैठे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। किसी को लालच से जोड़ा, किसी को ईडी ने तोड़ा, मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर दोष साबित है, किसी पर छुरी चलती है। जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है। इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है। अखिलेश हमारी जान है और राहुल का सम्मान है। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो।